Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic for geriatrics is normal changes with aging. अब इसमें सबसे पहले बात की है मसल्स की। मसल्स में हमारी पूरी बॉडी के मसल्स आ जाएंगे। इसमें हमारे आई के मसल हो गए, उसके बाद लिप्स के मसल हो गए, टू बाइसेप, ट्राइसेप, एब्डोमिनल्स, गैस्ट्रोनीमियस, सोलियस एंड ऑल दी मसल्स ऑफ बॉडी, जितने भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट उनकी बात की। अब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है उसमें हमारे कौन कौन से चेंजेस आएंगे। सार्कोपिनिया हो जाएगा, मतलब मसल मैस डिक्रीज़ कर जाएगा। कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी जैसे जैसे बंदा जो है वो एज होता जाएगा, बूढ़ा होता जाएगा। मसल वेस्टिंग जो है क्यों हो जाएगी? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। लेकिन कितना डैमेज हुआ है और कितना डिसयूज़ की हुआ है ये चीज़ अभी तक अनक्लियर है। सार्कोपिनिया जो है वो किस चीज़ से एसोसिएट है? फटीग जल्दी हो जाएगा, फॉल का रिस्क इंक्रीज़ हो जाएगा, एडीएल्स मतलब एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जो है वो भी अफेक्टेड हो जाएंगे। उसके बाद जो है हमारे सारे मसल जो है उनको अफेक्ट करेगा, जिसमें रेस्पिरेटरी मसल्स भी आ जाएंगे, क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल्स जो इफेक्ट कर रहा है तो एफिशिएंसी ब्रीदिंग की कम हो जाएगी। और जीआईटी को भी इन्फेक्ट कर रहा है, उसके मसल्स को अफेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन बूढ़े लोगों में ज़्यादातर पाई जाती है। उसके बाद बोन टेंडन और लिगामेंट्स में क्या होगा? बोन मैस जो है वो कम हो जाएगा, बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी, बोन फॉर्मेशन कम हो जाएगी और ये 30 की एज पे स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। वाटर कंटेंट जो कार्टिलेज में कम हो जाएगा। वेयर और टेयर जो है वो थियोरी जो है ये रिप्रेजेंट करती है कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। एक्टिविटी जो है वो होल्ड अप नहीं कर पाएगी, मतलब न्यू फॉर्मेशन नहीं होगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है बूढ़े लोगों में ज़्यादातर पाया जाता है, ऐसे लोग जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सारा दिन जो है वो रेस्ट करते रहते हैं। उसके बाद वाटर कंटेंट जो है कार्टिलेज का कम हो जाएगा। इंटरवर्टेब्रल डिस्क में जो है कार्टिलेज प्रेजेंट होती है उसके कंटेंट की बात की, जिसकी वजह से क्या होगा? कंप्रेसिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। कंप्रेशन फोर्स को हमारी इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो है वो बेयर नहीं कर पाएगी और यही रीज़न होती है कि हमारी हाइट जो है वो लॉस होना शुरू हो जाती है। उसके बाद टेंडन लिगामेंट्स का जो है वाटर कंटेंट कम हो जाएगी, इसकी वजह से क्या होगा? मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट हार्ट में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं? इसमें जो एजिंग पिगमेंट हमारे जो है वो लिपोफिजिन हो गया, एकोमुलेट होना शुरू हो जाता है। हार्ट के वॉल जो हैं वो थिक हो जाएंगे, स्टिफर हो जाएंगे। पेस मेकर का जो नंबर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, वो फैटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पिगमेंट जो हैं वो डेपोजिट हो रहे हैं और फाइब्रस टिश्यू जो है वो इंक्रीज़ कर जाएंगे ऐसे नोड में। अब ये चेंजेस की वजह से क्या होगा? हमारा हार्ट रेट जो है वो स्लो हो जाएगा। अब स्लाइट इंक्रीज जो है हार्ट के साइज़ में होगा, स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल जो है साइज़ उसका इंक्रीज़ होना कॉमन होता है। हार्ट की वॉल थिक हो जाएंगी, अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो उसका होल्ड जो है वो कम हो जाएगा। हार्ट जो है वो स्लोली फिल होगा। कंपनसेट करने के लिए एल्डर ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसमें एटीएल कंट्रीब्यूशन टू फिलिंग जो है वो डबल हो जाती है, ताकि इस स्लो फिलिंग को जो है वो कंपनसेट कर सकें। उसके बाद इफेक्ट ऑफ चेंजेस और क्या आ रहे हैं? नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हार्ट जो है वो सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को सप्लाई करता है, लेकिन एजिंग के साथ जो है वो क्या होता है? टॉलरेंस लेवल और वर्कलोड जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब कौन कौन से स्ट्रेसर्स अपना रोल प्ले कर सकते हैं? इलनेस, इन्फेक्शन, इमोशनल स्ट्रेस, इंजरीज, एक्सट्रीम फिजिकल एक्सर्शन। नेक्स्ट है वेसल्स में कौन कौन से चेंजेस मिलेंगे? ब्लड वेसल्स में आर्टरीज जो हैं थिक हो जाएंगी, स्टिफन हो जाएंगी, स्पेशली मीडिया ऑफ लार्ज आर्टरीज। और ये किस वजह से होगा? कोलेजन क्रॉस लिंकिंग की वजह से स्मॉल आर्टरीज जो थिक हो जाएंगी, स्टिफ हो जाएंगी, बहुत कम हद तक लेकिन होंगी। उनकी एबिलिटी टू डायलेट और कंस्ट्रिक्ट जो है वो काफ़ी हद तक जो है ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। वेन्स जो हैं वो उनमें चेंजेस मिनिमल होते हैं और ये नॉर्मल फंक्शन को इम्पीड नहीं करती है। एओर्टा जो थिकर हो जाएगी, स्टिफर हो जाएगी, लेस फ्लेक्सिबल हो जाएगी, इसकी वजह से हाई प्रेशर जो है वो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। यही रीज़न है कि हमारा वेंट्रिकल जो है उसका साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है, स्पेशली एडल्ट पीपल। उसके बाद हमारी जो लार्ज आर्टरी स्टिफनेस, उसकी वजह से फॉल हो जाएगा डायस्टोलिक बीपी में। उसके बाद जो है सिस्टोलिक बीपी कंटिन्यूली राइज करेगा। हायर सिस्टोलिक बीपी को अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो लार्ज आर्टरी स्टिफनेस हो जाएगी और ये साइकिल जो है कंटिन्यूसली चलता जाएगा। बैरोसेप्टर जो है एज के साथ लेस सेंसिटिव हो जाएंगे और जो है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो है उसको कंट्रीब्यूट करेंगे। हेमाटोलॉजी चेंजेस की बात करें तो ओवरऑल सेल काउंट और पैरामीटर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं होते फ्रॉम यंग एडल्ट लाइफ, लेकिन जो बोन मैरो की सेलुलरिटी है वो कम हो जाएगी, जैसे कि 10-30% सेलुलरिटी जो है वो आइलिक क्रेस्ट बायोप्सी जो है वो अनयूजुअल होगी, नहीं होगी ओल्डर पर्सनस में। इम्यून सिस्टम की बात करें तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। उसमें क्या होगा? उसमें जो है एफिशिएंसी उसकी डिक्लाइन हो जाएगी, लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस जो होता है वो लेस इफेक्टिव हो जाएगा। एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट काम करने की बॉडी की एबिलिटी जो है वो ख़त्म होती जाएगी। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो हैं बूढ़े लोगों में ज़्यादा होते हैं और हर कोई बिलीव नहीं करता कि ऑटोइम्यून जो है वो ये एक्सपेक्टेड पार्ट होता है एजिंग का।
उसके बाद थाइमस ग्लैंड जो है जो प्रोड्यूस करता है हार्मोन जिसने टी सेल्स को एक्टिवेट करना है, उसकी टॉफी हो जाएगी थ्रू आउट द लाइफ। पेरिफेरल टी सेल जो है प्रोलिफरेशन उनकी कम हो जाएगी ओल्ड एज में जाके। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इन्फेक्शंस कॉमन हो जाएंगे, ज़्यादा स्वेयर हो जाएंगे, स्लो रिकवरी होगी और उनकी एडिकेट इम्यूनिटी डेवलप करने के चांसेस जो हैं वो कम होते जाएंगे। उसके बाद लंग्स की बात करें तो लंग्स में कौन कौन से चेंजेस हमें मिलेंगे। लंग्स में हमें नंबर ऑफ सीलिया डिक्रीज़ हो जाएगा, उनकी एक्टिविटी जो है कम हो जाएगी, ग्लैंडुलर सेल्स जो हैं वो कम हो जाएगा, लार्ज एयरवेज में उनका नंबर, नर्व एंडिंग जो है लैरिक्स में कम हो जाएगी, कफ रिफ्लेक्स जो है ब्लंट हो जाएगा और ये डिक्रीज़ कर देगा कफ की इफेक्टिवनेस को। उसके बाद IgA जो होता है हमारा नोज़ और लंग्स में, उसका लेवल कम हो जाएगा तो हम वायरसेस को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। एल्वोलाई का नंबर जो है वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है। उसके अलावा फंक्शनल एल्वोलाई जो है वो डिक्रीज़ कर जाएंगे क्योंकि एल्वोलर वॉल थिन हो जाएंगी, एल्वोलाई इनलार्ज कर जाएंगे, लेस इलास्टिक हो जाएंगी। इलास्टिसिटी कम किस वजह से होगी, कोलेजन क्रॉस लिंकिंग की वजह से। इलास्टिसिटी लॉस होने से सिनाइल हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगी और उसके अलावा जो है सरफेस एरिया ऑक्सीजन CO2 एक्सचेंज के लिए कम हो जाएगा तो लोअर ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगी वाइटल ऑर्गन्स को, स्पेशली इन सेटिंग ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, वहाँ जो है प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और कंडीशन वर्स होती जाएगी। रेस्पिरेटरी मसल जो अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर देंगे, इंड्योरेंस कम हो जाएगी, स्टिफनेस इंक्रीज होगी चेस्ट वॉल की, मतलब कि हमारी जो कंप्लाइंस है वो कम हो जाएगी। पल्मोनरी वस्कुलेचर जो है वो लेस इलास्टिक हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी थिक हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, ब्लड की रेजिस्टेंस जो है वो ब्लड फ्लो की रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, ज़्यादा एफर्ट चाहिए होगी आगे पंप करने के लिए। उसके बाद जो है किडनी में क्या चेंजेस मिलेंगे, रीनल ब्लड वेसल जो स्मॉल हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो जो है वो 600 से कम होकर 300 तक चला जाएगा। 600 जो है 40 की एज पे अगर होता है तो 300 जो है वो 80 की एज पे होगा। किडनी साइज डिक्रीज़ कर जाएगा 90 की एज पे 20 से 30%। अब ये ज़्यादा लॉस जो है किडनी के साइज़ का वो कॉर्टेक्स में होता है जहाँ ग्लोमेरुलस जो हैं वो लोकेट होते हैं। GFR डिक्रीज़ कर जाएगा, उसका फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा 40 की एज के ऊपर, लेकिन 70 की एज पे जो है वो 50% लेस हो जाएगा देन यंग एडल्ट। लेकिन रिसर्च जो है उसने अभी तक ऐसा कोई एविडेंस शो नहीं किया है। उसके अलावा रीनल ट्यूबुलर सेल्स का नंबर डिक्रीज़ कर जाएगा और उसके अलावा थिकनिंग हो जाएगी ट्यूबुलर वॉल्स की। देन वी हैव के हमारी कंसनट्रेट करने की यूरिन की एबिलिटी जो है वो लॉस हो जाएगी, हम ड्रग्स को अच्छे से बॉडी से जो है क्लियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि GFR डिक्रीज़ हो गया, ओवरऑल किडनी का फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो गया, तो ड्रग्स ज़्यादा अच्छे से जो है हम बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएंगे। और एंड में उन्होंने ये बोला है कि ओवरऑल किडनी फंक्शन जो है नॉर्मल रहेगा तब तक जब तक हमारे सिस्टम के ऊपर कोई एक्सेसिव जो है वो स्ट्रेस नहीं पड़ता है। देन वी हैव ब्लैडर। अब ब्लैडर में कौन कौन से चेंजेस मिलेंगे, हमारा मस्कुलर यूरेटर, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर की टोन और इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, ब्लैडर जो है उसमें से यूरिन निकलना शुरू हो जाएगा, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग होगी। ब्लैडर कैपेसिटी जो है 500 से 600 जो होती है वो 250 ml तक चली जाएगी, लेस यूरिन स्टोर होगा, ज़्यादा यूरिनेशन आएगी। और देन वी हैव GIT की बात करें तो 1% जो है उसमें क्या एक्सपेक्ट हो सकता है, टॉफ़ी हो सकती है। उसके बाद जो है नंबर डिक्रीज़ कर सकता है टेस्ट बर्ड्स का, लेकिन ये स्टिल अभी अंडर कंट्रोवर्सी है। उसके बाद बेसल और मैक्सिमल स्टमिक एसिड सेक्रीशन जो है वो कम हो जाएगी ओल्ड एज में, सेम टाइम पे म्यूकोसा थिन हो जाएगा। उसके अलावा जो है पैंक्रियाटिक एंजाइम कम हो जाएंगे, तो उसके अलावा जो है प्रोटीन डाइजेशन वगैरह जो है उसको इफेक्ट करेगा। गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो है पैंक्रियाटिक सिक्रीशन कम हो जाएगी, तो अब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स वगैरह की नहीं हो पाएगी अच्छे से। पैटिक ब्लड फ्लो, साइज़ और वेट जो है डिक्रीज़ करेगा एज के साथ, ओवरऑल फंक्शन जो प्रिजर्व रहेगा, लेकिन क्या होगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। स्टमक की टोन डिक्रीज़ हो जाएगी, इंटेस्टाइन जो है उसकी टोन डिक्रीज़ हो जाएगी, पेरिस्टाल्सिस या मूवमेंट जो है स्लो हो जाएगी। इसी वजह से एल्डर लोग जो है उनमें अक्सर कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन रहती है। नर्वस सिस्टम में क्या होगा, न्यूरोनल लॉस होगा थ्रू आउट द ब्रेन। उसके बाद जो है ग्रे मैटर चीफली इन्वॉल्व होता है, स्लो हो जाएगी ट्रांसमिशन हमारी, स्लीप साइकिल जो उसमें चेंजेस आएंगे, ये लोग ज़्यादा टाइम ले सकेंगे कि वो सोएं। उसके बाद जो है सेंस ऑफ स्मेल जो मार्केटली डिक्रीज़ कर जाएगी। लेंस ऑफ आई जो है उसका फ्लूइड लॉस हो जाएगा, लेस फ्लेक्सिबल हो जाएगा, फोकस करना नियर इमेजेस पे जो है या नियर रेंज पे डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ड्राई आइज़ हो जाएंगी। स्किन और हेयर की बात करें तो मैन जो है वो उनके टेम्पल्स के हेयर जो है 20s में लॉस होना शुरू हो जाते हैं, हेयर लाइन जो है वो या मेल पैटर्न बैडनेस हो जाती है, हेयर्स नॉस्ट्रल आईब्रोज पे ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, हेयर्स की बॉडी हेयर लॉस हो जाता है। वुमेन जो है वो बार्ड नहीं होती हैं, लेकिन उनकी जो हेयर लाइन होती है वो थिनर हो जाती है, हेयर ग्रोथ जो इंक्रीज़ कर जाती है अबाउट चिन एंड लिप्स, बॉडी हेयर का लॉस हो जाता है।
टो नेल में कौन कौन से चेंजेस मिलेंगे, थिकर हो जाएंगे, डिफ़िकल्ट हो जाएंगे, काट नहीं सकेंगे, ज़्यादा स्लोली ग्रो करेंगे, येलोइश कलर हो जाएगा। स्किन में चेंजेस की बात करें तो एपिडर्मल सेल्स का नंबर जो है 10% पर डिकेड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, स्लोली डिवाइड करेंगे, स्किन जो है लेस स्टेबल हो जाएगी, वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएगी। एपिडर्मल सेल्स जो है वो थिनर हो जाएंगे, स्किन जो है वो थिनर लगेगी। एपिडर्मल में चेंजेस आएंगे तो फ्लूइड जो है स्किन से स्केप हो जाएगा। उसके बाद जो स्किन फ्रेजाइल हो जाएगी, शेयर या किसी भी किस्म के टेयर के लिए जो है वो ज़्यादा प्रॉन हो जाएगी। उसके बाद न्यूट्रिएंट जो अवेलेबल होंगे उसका नंबर डिक्रीज़ कर जाएगा, स्लो रिपेयर या टर्नओवर हो जाएगा स्किन का। उसके बाद डर्मिस में कौन कौन सी चीज़ें, रिंकल जल्दी हो जाएंगे, डर्मल लेयर थिन हो जाएगी, लेस कोलेजन प्रोड्यूस होगा, इलास्टिक फाइबर जो प्रोवाइड करता है इलास्टिसिटी वो वेयर आउट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। स्पेशल स्वेट ग्लैंड जो है उसका फंक्शन कम हो जाएगा जिसकी वजह से ड्राई स्किन होगी। फैट सेल जो है स्मॉलर हो जाएंगे जिसकी वजह से नोटिसेबल रिंकल्स हमें मिलेंगे। उसके बाद है सन वर्शिपर। सोलर इलास्टोसिस में क्या होता है, ऐसी कंडीशन जिसमें रफ लेदरी लुकिंग स्किन जो है वो हमें मिलती है, रिंकल्स मिलते हैं, रेगुलर पिगमेंटेशन मिलती है, प्लैक्स मिलते हैं, ब्रोकन ब्लड वेसल मिलते हैं, केराटोसिस मिलता है। क्यों? क्योंकि स्किन का सन का ओवर एक्सपोजर की वजह से ये सब कुछ होता है। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो कॉम्प्लेक्स होता है, इंटर रिलेटेड होता है, इसलिए इसके इफेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस करना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है स्पेसिफिक ग्लैंड्स पे। लेकिन क्या क्या चेंजेस मिलते हैं, टॉफी हो जाती है, सिक्रीशन डिक्रीज हो जाती है, क्लिनिकल इम्प्लीकेशन इसकी अभी तक अननोन नहीं है। उसके बाद जो है हार्मोनल ऑल्ट्रेशन जो वेरिएबल होती है, जेंडर डिपेंडेंट होती है, ज़्यादा पेरेंट क्या होती है, ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, रिप्रोडक्टिव फंक्शन, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है ज़्यादा इफेक्ट होता है। उसके बाद सब्टल होता है हमारा एड्रिनल फंक्शन, थायराइड फंक्शन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, वुमेन जो है उसमें क्लाइमेट्रिक अकर हो जाता है कि वो पेज जिसमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है डिक्रीज़ कर जाती है, थिनिंग हो जाती है, हमारी पुबिक हेयर की ग्रेइंग हो जाती है, फैट जो एक्सटर्नल जेनेटेरिया में लॉस हो जाता है जिसकी वजह से श्रंकन अपीयरेंस आती है उनकी, और जो यूटर्स जो है वो साइज़ और वेट में डिक्रीज़ कर जाता है, स्किन लेस इलास्टिक हो जाती है। दूसरे फिजिकल चेंजेस जो है उसमें हॉट फ्लैशेस मिलते हैं, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, हेडेक, माइल्जियास, सेक्सुअल डिसाइड जो है वो वेरिएबल होती है, वेजाइनल टिश्यूज की ट्रॉफी हो जाती है क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है, थिनिंग हो जाती है, ड्राइनेस वगैरह हो सकती है। मैन की बात करें टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन सफर हो जाएंगे, स्मॉलर हो जाएंगे, रिएक्शन जो लेस फर्म होगी और डायरेक्ट स्टिमुलेशन चाहिए होगी ताकि वो रिजिड हो सके या फर्म हो सके। कुछ ही स्पर्म्स होंगे जो वायबल होंगे और मोटिलिटी जो डिक्रीज़ कर जाएगी। मैन जो हैं वो अपना वायबल स्पर्म जो प्रोड्यूस कर सकते हैं ओल्डर एज में भी, लेकिन उनको जो सेमिनल फ्लूइड है वो लेस इजैकुलेट होगा और ऑर्गेज़म उनको जो है एक्सपीरियंस नहीं होगा। उसके बाद पोस्टेट जो है लार्ज कर जाएगा, इस वजह से यूरिथ्रा की कंप्रेशन होगी, यूरिन का फ्लो जो है वो इनहिबिट हो सकता है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।